फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेएस विजन एकेडमी पर। तो सीजीपीएससी मतलब छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा एडीआई का वैकेंसी जारी हुआ है। मतलब ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आज हम इस विज्ञापन के जरिए, एडवर्टाइजमेंट के जरिए कुछ नया अपडेट भी हुआ है, सारी बातें रखने वाले हैं। तो इस बार जो है वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम सिलेबस का भी चर्चा करेंगे, कैसे अध्ययन करना है, किन किन सेक्शन को हम फोकस करें चयन के लिए, मार्क्स क्या होगा, इंटरव्यू कितने मार्क्स के रहेंगे, इस सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन जब फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें महत्वपूर्ण चीजें क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है एडीआई, मतलब सबसे पहले हम देख लें असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री जो है मैनेजर, मतलब सहायक संचालक उद्योग प्रबंधक वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु सीधी भर्ती है। काफी अच्छा वेतनमान भी है, काफी अच्छा पोस्ट भी है। तो आइए हम शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण चीजों को देखें। तो सबसे पहले डिजी लॉकर है। देखिए, आधार कार्ड से डिजी लॉकर को जो है डिजी लॉकर को आधार कार्ड से वेरीफाई करना है। ये पहला अपडेट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद जो है, ये मैं पहले ही बता देता हूं, जैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के लिए आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो अभी हम केवल विज्ञापन और सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। एक नया अपडेट है, जो आधार कार्ड को आपके डिजी लॉकर से क्या करना है, वेरीफाई करना है। ये नया आया है, ये नया अपडेट है, इसको करना ही होगा सबको। उसके बाद हम फॉर्म फिलअप करेंगे। दूसरी बातें ये है कि एसआई एग्जाम का मैं कुछ फॉर्म फिलअप कराया था, उसमें प्ले लिस्ट में जाकर के सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में उसी तरह से फॉर्म फिलअप होगा, उसको जाकर के आप देख भी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो इस तरह से अपडेटेड न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखें। इसका भी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराया जाएगा, इसका सिलेबस वाइज उसको बाद में देखेंगे। आइए देखते हैं। ये जो है, देखिए, सहायक संचालक उद्योग प्रबंधक वाणिज्य, रिक्त पदों पर सीधी भर्ती है, काफी अच्छा वेतनमान भी है। यहाँ देखिए रेगुलर भर्ती है। ये ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है ये 10 मार्च से शुरू हो चुका है, ध्यान से सुनेंगे, और ये 8 अप्रैल तक चलेगा। 8 अप्रैल रात्रि 11:59 बजे तक। अब देखिए, चलिए परीक्षा की तिथि कब होगी। तो परीक्षा आयोजित किया जाएगा, ये जो है 6 जुलाई को आपका एग्जाम होगा। आगे चलिए देखते हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, महत्वपूर्ण सूचना है, उनको सीधा सीधा देखेंगे। रिक्त जो पद है उसको हम देखते हैं कितने पोस्ट हैं। पद का नाम है सहायक संचालक उद्योग प्रबंधक, मतलब जो है एडिशनल डायरेक्टर इंडस्ट्री जो है मैनेजर, ये है। यहाँ देखिए कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या। यहाँ अनारक्षित में टोटल बात करें तो टोटल पोस्ट 30 है, जिसमें अनारक्षित में 13 पोस्ट है, अनुसूचित जाति मतलब एससी में 4 है, अनुसूचित जनजाति एसटी में 9 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग में 4 है। इस तरह से अब कुल रिक्त, यहाँ पे रिक्तियों का वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए जो है आरक्षित पद। अब देखिए इन पदों में से महिलाओं के लिए कितने आरक्षित हैं। तो अनारक्षित में 3 पोस्ट महिलाओं के लिए जो है आरक्षित है, एससी में 1 पोस्ट महिला के लिए आरक्षित है, एसटी में 2 पोस्ट महिला के लिए आरक्षित है, और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पोस्ट आरक्षित है। तो इस तरह से पोस्ट निकला हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का जो है पोस्ट समान है, 4 पोस्ट है दोनों में। तो इस तरह से टोटल पोस्ट 30 है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं वेतन मैट्रिक्स का। तो वेतन लेवल 12वां वेतन मैट्रिक्स लेवल दे होगा 56,100। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो काफी अच्छा वेतनमान है, रेगुलर पोस्ट है, नियमित भर्ती है। तो आइए अब जो महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं उसे हम देखेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण टिप दिया है, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। यह विज्ञापित संबंधित विभाग के मांग पत्र उल्लेखित पदों की संख्या के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी निःशक्त ही मान्य होंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी निःशक्त ही मान्य, मतलब अगर आप निःशक्तता का प्रमाण पत्र देते हैं तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना आपको अनिवार्य है, ये कहा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, यहाँ पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता दिया गया है। तो पद का नाम तो आपने देख लिया, सहायक संचालक उद्योग प्रबंधक। सेवा श्रेणी क्या होगा, ये द्वितीय श्रेणी है, राजपत्रित अधिकारी होगा द्वितीय श्रेणी का। वेतन मैट्रिक्स लेवल की बात करें तो वेतन मैट्रिक्स लेवल 12वां दे होगा। इसके अतिरिक्त समय समय पर महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते दे होंगे। आगे देखिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी विषय में इंजीनियरिंग उपाधि, मतलब इंजीनियरिंग वाले भी भर सकते हैं, अथवा औद्योगिक रसायन शास्त्र में आप अगर स्नातकोत्तर किए हैं तो आप भी भर सकते हैं। वाणिज्य में स्नातकोत्तर है आपका तो भी भर सकते हैं। अर्थशास्त्र वाले जो स्नातक किए हैं, स्नातकोत्तर मतलब पीजी डिग्री,
पीजी डिग्री, स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये औद्योगिक रसायन शास्त्र में पीजी होना चाहिए, या फिर वाणिज्य में, या फिर अर्थशास्त्र में, या फिर भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र में अगर आप पीजी हैं, स्नातकोत्तर हैं, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगला जो है मान्यता प्राप्त या फिर मान्यता प्राप्त संस्था से एमबीए किए हैं या फिर पीजीडीएम किए हैं, ये जो है एआईसीटीई के अंतर्गत, तो ये जो है क्या है, ये भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यही लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगला चलिए देखते हैं और क्या दिया हुआ है। देखिए 27/6/2024 के अनुसार एमबीए की डिग्री की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष होगी। पीजीडीएम के अतिरिक्त प्रबंधन में अन्य स्नातकोत्तर पत्रोपाधि जैसे, अच्छा ये दिया है पीजी डीबीएम और पीजी डीबीए इत्यादि को ही मान्य नहीं किया जाएगा, ये दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसको, बाकी तो स्पष्ट हो चुका है कौन कौन इसको फिलअप कर सकते हैं। परीक्षा अवधि 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में अगर आपकी नियुक्ति हो जाती है तो 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में नियुक्त होंगे, आप नियुक्त रहेंगे। और आगे देखिए निर्धारित आयु, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आयु की जो गणना होगी वो 1/1/2000 वह जो है 1/1/2025 के अनुसार आयु की आपकी गणना की जाएगी। तो 1/1/2025 की स्थिति में आपको न्यूनतम 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए न्यूनतम, और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ के राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष किया गया है। अब देखिए 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट होगी, 5 वर्ष और छूट दिया जाएगा, और अधिकतम जो आयु है वो 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए। अब ये देख सकते हैं न्यूनतम 21 और अधिकतम 30, मतलब अन्य स्टेट के लोग अगर फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो उसके लिए 30 वर्ष ही होगा, उसको आयु में कोई छूट नहीं दिया जाएगा। आगे चलिए देखते हैं, यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी ये ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए आवेदन में त्रुटि हो जाता है तो ऑनलाइन आवेदन जो है 10 से जो है ये तो आप 8 तक भरेंगे ही। अगर त्रुटि हो जाता है तो ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने हेतु आवेदन की अंतिम तिथि जो होगा, ये जो है अंतिम तिथि के बाद दिनांक 9 अप्रैल से 9/4/2025 मध्याह्न 12 बजे से ये शुरू होगा, और जो है 11 तक, मतलब 9, 10, 11 3 दिन आपको समय मिला है। 11:59 बजे तक आप सुधार कर सकते हैं। अगर इसमें भी अगर आप त्रुटि सुधार नहीं कर पाए हैं, ये निःशुल्क होगा। ये 9 से जो भी आपके फॉर्म में गलत हो जाते हैं, तो अगर त्रुटि सुधार करना चाहते हैं तो 9 से 11 के बीच, अप्रैल के बीच आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। और अगर इस बीच नहीं कर पाए तो ये जो त्रुटि सुधार होगा 12 से 14 के बीच जो त्रुटि सुधार होगा, इसमें 500 शुल्क देना होगा। 500 शुल्क के साथ आप त्रुटि सुधार कर पाएंगे। तो ये जानकारी महत्वपूर्ण था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण सूचना, एक और सूचना है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिला है, उनको उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी। आगे और देखेंगे महत्वपूर्ण, जैसे छत्तीसगढ़ विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी। तो इस तरह से अलग अलग छूट दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा जीएस विजन एकेडमी, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें जाकर के आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे जो है महत्वपूर्ण और जो जानकारी है उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए और चीज कहा गया है कि 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों, पंचायत कर्मियों को शासकीय या फिर को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उनकी उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षा कर्मी, पंचायत कर्मी के रूप में सेवा की है। इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को 1 वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी, तथा यह छूट 45 वर्ष की आयु तक होगी, मतलब 45 वर्ष की आयु तक छूट दिया जाएगा। अगर आप कोई जो शिक्षा कर्मियों या फिर पंचायत कर्मियों के शासकीय सेवा के रूप में अगर आप काम किए, अगर 6 वर्ष भी काम किए तो भी 1 वर्ष उसको मानते हुए 45 वर्ष है। ऐसे लोगों की आयु सीमा 45 वर्ष होगी। ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को। यहाँ देखिए आयु की गणना जो है स्पष्ट हो जाए, 1/1/2025 की स्थिति में आयु की गणना की जाएगी। जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस समय ऑटोमेटिक रहता है, ये पता चल जाएगा। अगर आपका एज ओवर है तो नहीं लेगा, अगर एज सही है तब आपको वो अपने आप ऑटोमेटिक फॉर्म फिलअप हो जाएगा। देखिए नियोक्ता, यहाँ पे देखिए नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, अगर आप कोई शासकीय सेवा में है, कार्य कर रहे हैं, तो फॉर्म फिलअप करने से पहले या उसके तुरंत पश्चात, यहाँ लिखा हुआ है देखिए तुरंत पश्चात अपने नियुक्ति प्राधिकारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र है तो सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए, आवेदन पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए। तो देखिए इस तरह से एक आवेदन आपको दे देना है। अगर आप शासकीय सेवा में या कोई भी कार्य में कर रहे हैं, किसी भी कार्य में, जॉब में है, तो आप अनापत्ति अपने जो मुख्य नियोक्ता हैं उनको जरूर दे दें। अब देखिए
ऑनलाइन परीक्षा केंद्र हेतु रायपुर केंद्र होगा। देखिए ये भी चीज बताया गया है, परीक्षा हेतु रायपुर परीक्षा केंद्र होगा। आवेदन प्राप्त होने की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र घटाए या बढ़ाए जा सकते हैं। अभी की स्थिति में ये रायपुर केंद्र होगा ये कहा जा रहा है, लेकिन अगर ज्यादा संख्या हो गए तो जो है घटाए बढ़ाए जा सकते हैं परीक्षा केंद्र को। ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क क्या होगा इसको देख लेते हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर निवासी आवेदकों के लिए 400 रुपए शुल्क होगा, लेकिन जो है देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। मतलब छत्तीसगढ़ के अगर आप स्थानीय निवासी हैं तो आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा, निःशुल्क है आपके लिए फॉर्म। और बाहर स्टेट वालों के लिए 400 रुपए फॉर्म लगेगा, 400 फी है, ऑनलाइन फी देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये जो है अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो डेट तो हमने देख लिया है। उसके बाद चलिए देखते हैं ऑनलाइन आवेदन समयावधि के पश्चात जन्म तिथि वर्ग, ये जो है देखिए वर्ग मूल निवास निःशक्तता, इसमें अगर सुधार करना है तो उसके लिए अलग से समय दिया जाएगा, उसके लिए समय दिया गया होगा, उसमें आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जो त्रुटि सुधार वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण जो जानकारी यात्रा भत्ता का दे भी रहता है। अगर दूर से आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो यात्रा भत्ता भर सकते हैं SC ST OBC के लोग। इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक एक चीज मैं यहाँ पे नहीं वो कर रहा हूँ। आगे हम देखते हैं सिलेबस का चर्चा करेंगे हम लोग क्योंकि महत्वपूर्ण है। सिलेबस किस तरह से चयन होगा ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा का योजना क्या होगा, चयन 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण परीक्षा होगा और द्वितीय चरण साक्षात्कार का होगा। तो प्रथम चरण परीक्षा 300 अंकों का होगा, ध्यान से सुनेंगे। साक्षात्कार 30 अंकों का होगा। कुल 330 अंक के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, आपका सिलेक्शन होगा। परीक्षा देखिए किस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। एक प्रश्न पत्र पर निम्नानुसार होगा। देखिए एक प्रश्न पत्र होगा, प्रश्नों की संख्या 150 होगी, ध्यान रखिएगा। समय 3 घंटा है और 300 अंक के होंगे, जिसमें भाग 1 और भाग 2 होगा। प्रश्न पत्र में भाग 1 छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान होगा जो 50 प्रश्नों का होगा। एक प्रश्न 2 अंक का है, मतलब 50 प्रश्न है और 100 अंक होंगे, मतलब एक प्रश्न 2 अंक के होंगे। तो 50 गुणा 2 मतलब 100 अंक हो गया। 100 अंक का छत्तीसगढ़ से आएगा, 50 प्रश्न होंगे। और जो 100 प्रश्न होगा मतलब 200 अंक का, ये योग्यता परीक्षण का होगा। अब देखिए ये योग्यता परीक्षण में क्या क्या होगा ये पूरी जानकारी हम देखेंगे आगे। माइनस मार्किंग है, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। मूल्यांकन माइनस मार्किंग है, 1/3 है। यहाँ देखिए M इंटू R -1/3 है, M इंटू W। तो इस तरह से दिया हुआ है। M मतलब एक सही उत्तर के लिए निर्धारित प्राप्तांक, ये जो M है एक सही उत्तर के लिए निर्धारित प्राप्तांक अथवा प्रश्न विलोपित किए जाने की स्थिति में पुनः निर्धारित जो प्राप्तांक होगा वो M से निर्धारित होगा, M। उसके बाद गुणा करेंगे, फिर उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा। R मतलब अभ्यर्थी जो द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या, मतलब सही उत्तर जो दिया गया है वो R होगा। फिर 1/3, फिर W मतलब ये जो W है, W का मतलब है अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तर की संख्या। इस सूत्र का प्रयोग करके दशमलव के 4 पॉइंट तक जो है मेरिट बेसिक जारी किया जाएगा, मेरिट बेस चयन किया जाएगा। तो ये जो है माइनस मार्किंग है, 1/3 आप सभी देख लिए हैं। यहाँ पे देखिए पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो देखिए पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है और छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के साथ साथ छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ के योगदान, इसको ही पढ़ना है आपको, अच्छे से ध्यान रखें इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरे और लोकोक्तियां भी है। छत्तीसगढ़ की जनजाति, विशेष परंपराएं, तीज त्योहार है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि। छत्तीसगढ़ प्रशासनिक ढांचा स्थानीय शासन एवं पंचायती राज भी है, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन है। छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटना भी शामिल होगा। आगे देखिए योग्यता परीक्षा में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ये 200 मार्क्स का है और 100 नंबर का छत्तीसगढ़ है, मतलब 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से आएंगे। और यहाँ देखिए 100 क्वेश्चन किससे आएंगे, आपके योग्यता परीक्षण से। तो संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता होगा, निर्णय निर्माण एवं समस्या निवारण, सामान्य मानसिक योग्यता, मूल संख्यात्मक वर्ग, ये कक्षा सामान्य गणितीय कौशल है, स्तर 10वीं तक होगा। आंकड़ों की व्याख्या, चार्ट, रेखांकन, तालिकाएं, आंकड़ों की पर्याप्तता इत्यादि, ये 10वीं तक होगा स्तर। हिंदी भाषा का ज्ञान 10वीं स्तर तक, अंग्रेजी भाषा ज्ञान 10वीं स्तर तक, छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, कंप्यूटर संचालन संबंधी ज्ञान। तो ये इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंप्यूटर भी है। हिंदी भाषा ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित प्रश्न उसी भाषा में होंगे, इनका अनुवाद उपलब्ध नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी सिलेबस के अनुसार हमको तैयारी करना है।
तो आप रणनीति ये बनाएं कि आपके जो 50 क्वेश्चन है, इस 50 क्वेश्चन में आप कम से कम 40 प्लस करें, 40 से 45 करें, बहुत अच्छा होगा। और ये जो 100 क्वेश्चन का है, इसको आप 65 प्लस करें तो ज्यादा अच्छा होगा। छत्तीसगढ़ को आप फोकस करने की जितना ज्यादा से ज्यादा बन सके। फिर योग्यता परीक्षा में जो आपके सिंपल लग रहे हैं, आपको जो जो सिंपल सेक्शन है, उस सेक्शन को बहुत अच्छे से तैयारी करें। तो 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स का होगा, 30 नंबर का जो है आपके साक्षात्कार होंगे। तो इस तरह से ये सिलेबस काफी अच्छा है, उतना ज्यादा जटिल भी नहीं है। तो आप सभी को शुभकामनाएं। और ऑनलाइन फॉर्म, ध्यान से सुनिएगा, ऑनलाइन अगर फॉर्म आपको फिलअप करना है, ऑनलाइन फॉर्म के लिए जरूरत पड़े तो कमेंट करके बताएं। ऑनलाइन फॉर्म के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जब आप कमेंट करेंगे तब मैं देखूंगा। और दूसरी बात यह है कि CGSI का मैं फॉर्म फिलअप किया था, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। जो नए कैंडिडेट हैं उनको फोटो अपलोड कैप्चर करना होता है और साइन भी। तो ये आप पुराना वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। CGSI का फॉर्म फिलअप किए हैं, सेम वैसे ही फॉर्म इसमें भी फिलअप करना है आपको। इसमें एक चीज नया आया है, एक चीज और बता दूं मैं, आधार कार्ड को डिजी लॉकर को आधार कार्ड से वेरीफाई करना है, तो ये आपको करना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल जानकारी इतना ही।